गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास फिफ्थ एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 22 इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसका मतलब है इसमें हम पढ़ेंगे भारत और पूरे विश्व के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में। इंडिया और पूरे वर्ल्ड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। If we have to find any place, we look in a map. अगर हमें कोई जगह ढूंढनी होती है तो हम मैप में देखते हैं। A map is the drawing of any place, may it be a country, water body, building, etc. मैप अब होता क्या है? मैप एक ऐसी ड्राइंग है, चाहे वो किसी कंट्री की हो, किसी वाटर बॉडी की हो, किसी वाटर बॉडी यानी समुद्र, नदी, वो सारे वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं, या फिर बिल्डिंग्स की हो और भी बहुत सारे एट्सेट्रा। इट शोज़ द एक्यूरेट शेप, साइज and location of a place and also its distance from any other place और रेफरेंस पॉइंट। अब उसमें हमें क्या क्या पता चलता है? वो हमें बिल्कुल सही शेप बताती है, उसकी साइज़ बताती है, उसकी लोकेशन बताती है, उसकी जगह बताती है कि वो दूसरी जगह से कितनी दूर है। टाइप्स ऑफ मैप्स। अब मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं? Maps can be broadly classified into physical maps, political maps, thematic maps. तो मैप्स जो हैं वो 3 टाइप में डिवाइड हो सकते हैं, विच इज़ फिज़िकल में, पॉलिटिकल में एंड थीमेटिक मैप में। नाउ लेट्स रीड कि ये होते क्या हैं। ये सारे मैप के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिज़िकल मैप shows the position of the physical landforms of a country, its mountains, plains, deserts, etc. फिज़िकल मैप में हमें फ़िज़िकल लैंडफॉर्म्स की लोकेशन पता चलती हैं, जैसे कि माउंटेन की, प्लेन्स की और डेजर्ट्स की। नाउ पॉलिटिकल मैप shows the major cities and towns of a country. पॉलिटिकल मैप में हमें सिटीज़ और टाउन्स दिखती हैं कंट्री की, उस मैप में ये शो होते हैं। थीमेटिक मैप gives us details of any one theme concerning that country, example railway, rainfall, forest cover, etc. थीमेटिक मैप में हमें ये पता चलता है एक कंट्री के वो किसी एक चीज़ के बारे में दिखाती है, जैसे कि रेलवे दिखाती है, वो रेलवे लाइन दिखाती है कि इस पूरी कंट्री में रेलवेज़ कहाँ से हैं, कैसे हैं, एंड रेनफॉल दिखाती हैं। फिर फॉरेस्ट कवर दिखाती है कि इस कंट्री में कितने फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, कितना पार्ट फॉरेस्ट से कवर है, और एट्सेट्रा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द फीचर्स ऑफ अ मैप। मैप के क्या फीचर्स होते हैं? तो डायरेक्शन, कलर्स, signs, symbols and scales are used to provide information on a map. अब मैप में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे डायरेक्शन का, फिर कलर्स का यूज़ करते हैं मैप में, साइंस का यूज़ करते हैं, एंड सिम्बल्स और स्केल्स का भी। स्केल्स, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 4th में पढ़ रखी हुई हैं, तो यू माइट बी नोइंग दिस। दे आर नोन एज द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। अब ये जो डायरेक्शन, कलर्स, साइंस, सिंबल्स और स्केल्स जो मैप में यूज़ होते हैं, उन्हें हम लैंग्वेज ऑफ अ मैप कहते हैं। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि लैंग्वेज ऑफ अ मैप क्या होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है मैप पर, जैसे कि डायरेक्शन, कलर्स, सिंबल्स, साइंस एंड स्केल्स। अब सिंबल क्या होता है? द सिंबल हेल्प्स us to understand and read the minor details of a map. सिंबल हमें हेल्प करती है ये समझने में कि मैप की डिटेल्स, उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं, वो सब जानने के लिए। और यहाँ पे एट द एडजेसेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री होती है तो उसका क्या सिंबल है, कैपिटल होता है तो उसका, हाईवेज, रेलवेज, रिवर, टेम्पल, फॉरेस्ट एंड चर्च।
इन सब के सिंबल्स दिए हैं, तो ये आपको जानने चाहिए। एंड नाउ कलर्स। कलर्स का क्या यूज़ होता है? ऑल मैप्स फॉलो द स्टैंडर्ड कलर स्कीम। सारे मैप्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड कलर स्कीम को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है कि ब्लू कब यूज़ होंगे? सीज और ओशन के लिए, यानी वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ होंगे, और ग्रीन यूज़ होंगे प्लेन्स के लिए। प्लेन्स भी आपने पढ़ा होगा, नदर्न प्लेन्स वगैरह वगैरह, तो ये सब आपको पता ही होगा। एंड येलो कलर होता है एरियाज़ हायर देन प्लेन्स। अब प्लेन से जो जगह बड़ी होती हैं, हायर होती हैं, ऊंची होती हैं, उनके लिए हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं? येलो। एंड डार्क ब्राउन फॉर द माउंटेन्स। अ कलर कोड इज़ ऑल्सो गिवन टेलिंग अस द एल्टीट्यूड स्केल एट्सेट्रा। अब एक कलर कोड दिया जाता है जिससे हमें पता चलता है एल्टीट्यूड, स्केल और भी बहुत सारी चीज़ें। तो लेट अस रीड दिस। डिड यू नो? The art of making map is known as cartography। अब मैप तो कोई ना कोई तो बनाता ही होगा, तो जो मैप बनाते हैं उनको बोलते हैं हम कार्टोग्राफर। इसमें मेंशन नहीं है, बट आई एम गिविंग यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर, और ये जो आर्ट है मैप बनाने का, उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। सो यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट अस रीड समथिंग अबाउट ग्लोब। अब ग्लोब के बारे में हमने स्टेशनरी शॉप्स पे तो देखे ही होंगे ग्लोब, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं अब। अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है एक छोटा सा मॉडल है, जैसे स्कूल में मॉडल्स बनाते हैं वैसा ही एक मॉडल है ये पूरी अर्थ का। इट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ वॉट एग्जैक्टली द अर्थ लुक लाइक्स। वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर दिखाता है, जैसे कि हमारी अर्थ दिखती है बिल्कुल सेम टू सेम। बोथ द ग्लोब एंड द मैप्स हैव सर्कुलर और सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग अक्रॉस दैम। अब क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी है उसकी, तो ग्लोब और हमारा जो मैप होता है वो दोनों, उस पर लाइन्स देखी होंगी आपने, कुछ लाइन्स बनी रहती है, सेमी सर्कुलर लाइन्स होती हैं या फिर सर्कुलर, तो वो लाइन्स वहाँ से गुज़रती हैं। और द लाइन्स दैट रन इन सर्कल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड दोज दैट रन सेमी सर्कल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। जो अब सीधी सीधी लाइन ऐसे जाती हैं, आप इमेज में भी देख सकते हो, जो पूरे सर्कल होकर लाइंस जाती हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड, और जो सेमी सर्कल मतलब आधी आधी जाती हैं उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। सो कंफ्यूज मत हो जाना लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में। एंड द ग्लोब विच इज़ फिक्स्ड ऑन अ रॉड इज स्लाइटली इंक्लाइंड। हाँ, तो जिस रॉड पे वो फिक्स होता है ग्लोब हमारा, आप पिक्चर में भी शोन किया हुआ है कि ये जो है एक रॉड पे फिक्स है, तो ये जो है स्लाइटली हल्का सा इंक्लाइंड होता है, टेढ़ा होता है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डोनेट्स द एक्सेस ऑफ द अर्थ। वो एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें बताता है कि अर्थ का एक्सेस वहाँ पर है। द टॉप मोस्ट पॉइंट on the axis is called the North Pole, while the bottom most point is called the South Pole। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। आपने मैप में भी देखा होगा, उसमें डायरेक्शंस एट दी कॉर्नर दिए रहते हैं, नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है, तो वहाँ पर ऊपर का जो होता है, ऊपर का टॉप मोस्ट पॉइंट, उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो बॉटम का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं साउथ पोल। Days and nights are results of the earth rotating on its axis। As we know, आपने क्लास 4th में भी पढ़ा होगा कि जो days and nights होते हैं वो क्यों कॉज होते हैं। the causes of day and night is रोटेशन। जब अर्थ रोटेट होता है तो उसकी वजह से दिन और रात होती है, और वो किस पर रोटेट होता है? अर्थ एक्सेस पर। Now let us read something about latitudes. They are the imaginary lines running from west to east। जो imaginary line west से east की तरफ जाती है, those lines are called latitudes। और कुछ main latitudes यहाँ पे दिए हुए हैं, मेंशन है।
equator, 0 degree. It divides the earth into two equal halves, southern hemisphere and northern hemisphere. As in the picture it has been shown कि जो सेंटर में है, जो लाइन अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं इक्वल पार्ट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर. ये आप ये मत सोचना कि लाइन ऑलरेडी अर्थ पर बनी हुई है, ये इमेजिनरी लाइन है जो, और वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड इक्वेटर. ये अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कितने डिग्री का है, दैट्स 23.5 डिग्री नॉर्थ. इट इज़ इन द नॉर्थ, सो इसीलिए नॉर्थ लिखा हुआ है. एंड आर्टिक सर्कल, दैट्स 66.5 डिग्री नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 degree south. Now let's move on to the next page. One more is mentioned above here in the next page, that's the North Pole is at 90 degree. North Pole है 90 degree north में and South Pole 90 degree south में. That's just the opposite. North की जगह हमें south करना है. ऑल लाइन्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट. अब मैथ्स में तो आपने स्टडी किया ही होगा कि पैरेलल लाइन्स कैसी होती हैं, जो बिल्कुल अपने सामने सामने होती हैं और वो कभी भी मीट नहीं करती. तो वही सेम है, सारी लाइन्स यहाँ पे पैरेलल होती है और कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, मिलती नहीं है कभी भी. दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज. ये हमेशा डिग्रीज़ में मेजर होती हैं, एज वी हैव सीन इन द लास्ट पेज. सब में डिग्री लगा हुआ था, आपने ये चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी. एंड दे हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस. वो हमें अब इमेजिनरी लाइन्स हैं, तो हमने ये इमेजिनरी लाइन्स क्यों सोची, क्योंकि वो हमें जगह ढूंढने में हेल्प करती है. दे हेल्प अस टू फाइंड दी प्लेसेस. अब हमने वी हैव रीड अबाउट लैटिट्यूड, सो लेट्स रीड अबाउट लॉन्गिट्यूड एज वेल. तो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो सेमी सर्कल रनिंग लाइन होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, और ये सारी लेंथ में इक्वल होती हैं. वो भी मेजर्ड होती थी डिग्रीज़ में, एंड दीज ऑल्सो. और 0 डिग्री मेरिडियन ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू लंडन. अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ से पास होता है, यू हैव टू रिमेंबर, दिस passes फ्रॉम लंडन. The other meridians are marked east E and west W respectively of the prime meridian. अब जो मेरिडियंस हैं ईस्ट में वो E से मार्क होती हैं और वेस्ट में W से रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो पहले उसका पहले और बाद वाले का बाद वाला. दे हेल्प अस टू कैलकुलेट टाइम. ये हमें टाइम कैलकुलेट करने में भी हेल्प करती हैं. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनका क्या यूज़ है. ये हमें लैटिट्यूड्स जो थी वो तो हमें प्लेसेस फाइंड करने में हेल्प करती थी, एंड लॉन्गिट्यूड्स टाइम कैलकुलेट करने में. द ग्लोब ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड द एक्चुअल लोकेशन ऑफ अ प्लेस. अब ग्लोब में भी तो वो तो अर्थ की एग्जैक्ट कॉपी है, तो वो भी हमें हेल्प करती है लोकेशन फाइंड करने में एक अर्थ की. और यहाँ पे मैप दिया हुआ है, पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है. हमने मैप भी डिस्कस कर लिए हैं, 3 टाइप के मैप, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड का. तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो इमेजिनरी लाइंस है वो भी मेंशन है. सो और सेंटर में प्राइम मेरिडियन है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, एवरीथिंग. तो एक बार आप इस मैप को रीड कर लीजिए, मतलब देख लीजिए, एंड गो थ्रू इट and read the chapter. If you have any query or doubts, you can ask in the comment section. So here our chapter ends. Thank you for watching. Like, share, subscribe. Thank you.